गीता ज्ञान की परम मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड का मैं स्मरण दिलाना चाहूंगा जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से अर्जुन के मन में धीरे धीरे संदेह का भाव पैदा होता है और यही संदेह उसे अंत में इस निष्कर्ष तक पहुंचा देता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा भाव उसके अंदर क्यों आया, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैंने आप सबसे की है, लेकिन आज मैं उसे विस्तार के साथ इसमें पूरा करना चाहूंगा। एक अनुरोध मैं विशेष रूप से आप सबसे करता हूं कि देखिए, आप मान करके चलिए कि हम बात तो अर्जुन की कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि हम अर्जुन के माध्यम से अपनी ही बात कर रहे हैं। जो कुरुक्षेत्र का जो मैदान है ना, वो हमारा अपना ही दिमाग है। वहां भी अलग तरह के भाव और विचारों के उसी तरह की लड़ाइयां चल रही हैं, द्वंद्व चल रहे हैं, युद्ध चल रहे हैं, जैसा कि वहां कुरुक्षेत्र के मैदान में हो रहा था। और कुरुक्षेत्र के मैदान का जो युद्ध है वही अर्जुन के दिमाग और दिल में उतर आया था और वही हमारे अंदर अभी भी मौजूद है। और यदि किसी टेक्नोलॉजी ने कोई कमाल नहीं कर दिया तो विश्वास मान करके चलिए कि आगे भी यही द्वंद्व हमारे अंदर मौजूद रहेगा। और ये पूरी की पूरी जो गीता है ये हमें इस द्वंद्व से मुक्त होने की तकनीक देती है। और इसीलिए यह गीता हमारे इतने काम की है कि 2500 साल के बाद भी आज भी वो उतनी ही तरोताजा है। तो कोई तो बात होगी ही। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा अनुरोध है कि प्लीज आप बातों को बहुत ध्यान से सुने। अगर सही समझते हैं तो कई कई बार सुने, जब भी मन में आए तब सुने। पिछले एपिसोड भी आप बीच बीच में उठाकर सुन सकते हैं और जो भी बातें यहाँ बताई जा रही हैं उन्हें अपने ऊपर अप्लाई करके भी देखें, तभी आप इसका फायदा भी उठा सकेंगे और सच बात यह है कि आप इसे एंजॉय भी कर सकेंगे। तो मैंने शायद पिछले अपने एपिसोड में आपको संकेत दिया था कि जो मन है हमारा, हमें यदि उसने भ्रमित करने का फैसला कर लिया है तो वह दो काम करता है। नंबर 1, हमारे स्थान को बदलेगा और नंबर 2, वह हमारे समय को बदल देगा। आपने इस पर विचार किया होगा कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो स्थान और समय तो उसमें होता ही होता है। आप गीता के पहले ही अध्याय को पढ़ करके देखिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी कि अर्जुन पहले तो कहता है कि मैं आतताई को देखूं कि कौन कौन युद्ध करने के लिए आया हुआ है, और कृष्ण भी कह देते हैं कि लो देखो कि युद्ध करने कौन आया है। और जैसे ही वो उनको देखता है तो देखते साथ ही वो चाचा, ताऊ, दादा, परदादा, गुरु, मामा, भाई ये सब हो जाते हैं। अब आप देखिए कि तुम युद्ध में कौन कौन आए हैं उनको देखो, कृष्ण कह रहे हैं। और अर्जुन भी कह रहा है कि मैं उनको देखना चाहता हूं जो युद्ध में आए हुए हैं। तो वहां युद्ध है, युद्ध युद्ध युद्ध, यानी कि समय की दृष्टि से वर्तमान है, क्योंकि वो तो युद्ध करने ही गया था। तो वहां वर्तमान काल मौजूद है और वर्तमान काल के अनुकूल युद्ध का क्षेत्र मौजूद है, कुरुक्षेत्र मौजूद है, स्थान मौजूद है। लेकिन जैसे ही वह उन्हें देखता है, अर्जुन देखने के बाद किस में कन्वर्ट कर देता है? चाचा, ताऊ, मामा, गुरु, और फिर वह उसी तरह की बातें दिमाग में भी लेकर के आएगा। अगर वह गुरु का स्मरण कर रहा है और गुरु के प्रति करुणा से भर उठा है तो गुरु से जुड़ी हुई घटनाएं ही उसे याद आएंगी ना। क्या हमारे साथ ऐसा नहीं होता है? जब हम अपने अतीत में चले जाते हैं, पास्ट में चले जाते हैं, चाहे हम अपने गांव चले जाएं, चाहे हम अपने शहर चले जाएं, चाहे हम अपने गुरुओं को याद करें, चाहे हम अपने माता पिता को याद करें, तो उनसे जुड़ी हुई घटनाएं ही याद आती है ना। हवा में तो कोई बात याद आएगी नहीं, उनसे जुड़ी हुई घटनाएं याद आएंगी। तो अब आप देखिए कि कैसे रिलेटिव में कन्वर्ट होने के बाद वो योद्धा जिनसे वो लड़ने आया है, रिलेटिव में जैसे ही कन्वर्ट होते हैं उनसे जुड़ी हुई घटनाएं याद आ जाती हैं। और जैसे ही जुड़ी हुई घटनाएं याद आ जाती हैं तो अर्जुन कहां पहुंच जाता है? अपने पास्ट में पहुंच जाता है। तो देखिए मन ने कितनी चालाकी भरा काम किया, और इसका अर्जुन को आभास नहीं है कि मैं पास्ट में पहुंचा दिया गया हूं। वो पास्ट में पहुंच जाता है, वर्तमान गायब हो जाता है। तो जैसे ही वर्तमान गायब हुआ, वो पास्ट में पहुंचा, तो सीधी सी बात है कि अब वो जो निर्णय लेगा वो पास्ट के अनुकूल लेगा। अब उसको कुरुक्षेत्र की रणभूमि दिखाई नहीं दे रही है, उसको गुरु का आश्रम दिखाई दे रहा होगा, उसको पितामह के गोद दिखाई देने लगे होंगे कि इस समय इस तरह से गोदी लेते थे, इस तरह से इस समय इस तरह से गोदी लेते थे। खत्म हो गए, स्थान भी बदल गया, समय भी बदल गया, और नतीजा ये निकला कि अर्जुन भी बदल गया। जैसे ही अर्जुन अपने चाचा, मामा, ताऊओं को देखता है तो लिखा हुआ है गीता के पहले ही अध्याय में कि बंधुओं को देखकर अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए, उसको देखने के बाद उसमें उत्साह आना चाहिए था, युद्ध करने का जोश आना चाहिए था, करुणा से भर उठा। और सीधी सी बात है कि अगर आप योद्धा को देखते तो आप में जोश आता, युद्ध करने का उत्साह होता, लेकिन जब आप चाचा, ताऊ, मामा के रूप में देखेंगे तो मन तो करुणा से भर ही उठेगा।
विषाद से भर उठेगा। और इस तरीके से फिर अर्जुन धीरे 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 अपने तथ्य रखते रखते पहुंच जाता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसी में एक मजेदार बात है भविष्य की। देखिए, समय के 3 काल हैं, वर्तमान है, इसके बाद अतीत की मैं चर्चा कर चुका हूं, भविष्य। मजेदार बात यह है कि जब आप और आगे चल करके पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी सी हंसी आने लगेगी। देखिए, मुझे बोलते बोलते हंसी आ गई, इसलिए कि अर्जुन फिर बताता है कि मैं क्या क्या करूंगा तो आगे चल करके क्या क्या होगा। तुम लड़ने को तो तैयार नहीं हो, और फिर कह ये रहे हो कि युद्ध होगा और युद्ध में ये सब मारे जाएंगे। जब ये सब मारे जाएंगे तो फिर इनके यहां पुत्र कैसे होंगे, फिर तर्पण कैसे होगा इन पितरों का, और जब पितरों का तर्पण नहीं होगा तो फिर वो सब पाप का भागी मैं बनूंगा, और मैं जब पाप का भागी बनूंगा तो मैं नरक में चला जाऊंगा। भविष्य के बारे में सोच रहा है, युद्ध नहीं कर रहा है। सोचिए, क्योंकि कुतर्क तो ऐसे ही आते हैं। तर्क तक हो तो बात ठीक है, लेकिन तर्क तो तब होते ना जब वो प्रेजेंट में रहता। प्रेजेंट में रह करके वो कृष्ण से अगर कुछ कहता कि मैं इसलिए युद्ध नहीं करूंगा तो बात ठीक है, लेकिन वो तो अतीत का सहारा लेकर के कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, या फिर कह रहा है भविष्य का सहारा लेकर के मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो वर्तमान काल तो गायब ही हो गया। तो डिसीजन तो आपको वर्तमान काल के हिसाब से ही लेने होंगे। ठीक है, जब हम निर्णय लेते हैं तो भविष्य को ध्यान में रख करके लेते हैं, ऐसा नहीं है। निर्णय हम वर्तमान में लेते हैं, लेकिन भविष्य का हमें ध्यान रहता है, और हम अतीत के अनुभवों के आधार पर निर्णय लेते हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन आप पता लगा कि अतीत और भविष्य के ही बिल्कुल कब्जे में आकर के, उनके आगोश में आकर के निर्णय लें तो आप कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। और यही अर्जुन करता है, और नतीजा ये होता है कि उसका जो दिमाग है वो भ्रमित हो जाता है। इसलिए वो कहता है भ्रमतीव च मे मना, मेरा मन भ्रमित हो गया है। इस पर आप सब बहुत विशेष रूप से गौर करें। जिस दिन हम अपने मन की इस चालाकी को समझ लेंगे, थोड़ी सी भी समझ लेंगे, तो आप ये मान करके चलिए कि हम सबके जीवन में एक क्रांति सी घटित हो जाएगी। एक मेरे प्रिय श्रोता ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। उसने प्रश्न ये किया है कि सर, आपने कहा था कि युधिष्ठिर और अर्जुन दोनों युद्ध नहीं करना चाहते थे, उनके सब कॉन्शियस माइंड में ये था, तो अर्जुन का वही सब कॉन्शियस माइंड यह कॉन्शियस माइंड में आकर के उसको युद्ध से अलग कर रहा है। लेकिन युधिष्ठिर भी तो युद्ध नहीं करना चाहता था, तो उसके साथ तो ऐसा नहीं हुआ। यह समझने की बात है। प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, कोई भी एक जब घटना घटित होती है तो उसका असर सबके ऊपर बराबर तो नहीं होता। आप देख लीजिए, आप ग्रुप में बैठे हुए हैं, कोई एक चुटकुला सुना दे तो सबकी हंसी तो एक जैसी नहीं होती। हो सकता है कि किसी को चुटकुला समझ में ही ना आए। कोई भी घटना घट जाए, यहां तक कि सुखद ही नहीं दुखद घटना भी घट जाए, तो वो जो दुख का एहसास है सबके ऊपर तो समान रूप से नहीं होता। उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन पर कोई असर ही ना हो उसका। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, और यही तो मनुष्य है कि घटना एक होती है लेकिन उसके प्रभाव अलग अलग होते हैं। लेकिन मैं यहां आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब आप महाभारत पढ़ेंगे तो युद्ध शुरू जैसे ही होने वाला है तो अर्जुन तो कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। धृतराष्ट्र के मन में भी प्रेम का भाव है। युद्ध शुरू होने से पहले पता लगा कि धृतराष्ट्र अपने रथ से उतर के कौरवों की सेना की तरफ जा रहे हैं। सब देख करके घबराए गए कि अरे ये युधिष्ठिर क्या कर रहे हैं, वो तो कौरवों की सेना की तरफ जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई समझौता करने जा रहे हैं। कृष्ण भी थोड़े से विचलित होते हैं, लेकिन युधिष्ठिर ने क्या किया, वो गए पितामह के सामने गए, गुरु के सामने गए, उन्हें प्रणाम किया और विजय होने का आशीर्वाद मांगा और वापस लौट आए और फिर युद्ध से लग गए। तब आप देखिए कि दोनों हैं, अर्जुन और युधिष्ठिर, दोनों के मन में अपने जो संबंधी हैं, कुटुंब के लोग हैं, गुरु हैं, पितामह हैं, उनके प्रति प्रेम का भाव है, लेकिन उस प्रेम के भाव को व्यक्त करने का आधार अलग अलग है। अर्जुन ये आधार लेकर के चलता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, युधिष्ठिर कहता है कि नहीं मैं युद्ध तो करूंगा, आप आशीर्वाद दीजिए। वो अपने संस्कार दिखाता है, गुरुओं के प्रति सम्मान का भाव दिखाता है। तो चरित्र तो अलग अलग होते हैं। हम सबका चूंकि मन अलग अलग है तो किसी भी घटना का प्रभाव भी हम सब पर बिल्कुल अलग अलग पड़ता है। आप सब दोस्त इन पर विचार करें, आपको बहुत मजा आएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं आप सबसे अनुमति चाहूंगा, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।